नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय एक बड़ी खबर लेके जुड़ा हूं। इस समय मैं परमंडल मोड़ पे हूं। कालू चक्का ये इलाका है और बीती रात यहां पर एक सस्पिशियस ड्रोन देखने के बाद यहां पर जो आर्मी तैनात है उन्होंने उस पर लगभग 20 राउंड जो है फायर किया है और उसके बाद से ही पूरे इस इलाके में जो है पूरी इस समय जो गतिविधियां हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ की। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जम्मू पुलिस का नाका है जो कि परमंडल मोड़ पे है, जहाँ से जम्मू डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। इसका बिल्कुल ठीक पीछे सांबा डिस्ट्रिक्ट है और जैसे ही यहाँ पर ये सूचना मिली कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, जो संदिग्ध ड्रोन देखा गया है, जो एक कॉप्टर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको देखा गया, उस पर 20 राउंड फायर किए आर्मी ने। ये बीती रात की बात है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी जो है एक टाइट कर दी गई है। उसके साथ ही कल से जम्मू जो है इस समय हाई अलर्ट पर है। जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पर दो जो धमाके हुए थे जिसकी ये पूरी अब माना जा रहा है कि वो ड्रोन के ज़रिए ही किए गए थे, उसमें दो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स जो लोग हैं वो घायल भी हुए थे। लेकिन उसके बाद से ही तमाम एयरबेस हो, चाहे वो अवंतीपुरा श्रीनगर का एयरबेस हो, पठानकोट एयरबेस हो, उधमपुर का एयरबेस हो, अंबाला एयरबेस हो, तमाम एयरबेस पर जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यही है इस समय जो यहाँ पर जो ये घटना घटी है और ठीक यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन है। और उसके बाद क्योंकि उस घटना में भी जो है ड्रोन के इस्तेमाल की पूरी जो पुष्टि है वो कर रही है, क्योंकि कई जो एजेंसीज हैं जिसमें NIA है, NSG है, स्पेशल फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स की अपनी जो इंटेलिजेंस है वो हो गई, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम एजेंसियां जो हैं वो इस पूरी तथ्यों में खंगालने में लगी हैं कि आखिरकार वो हमला हुआ कैसे, किस तरह से उसको हमले को अंजाम दिया गया था। और पाकिस्तान क्या वो ड्रोन जो को बताया जा रहा है कि ड्रोन से ड्रॉपिंग हुई थी IEDs की जो धमाकेदार जो पदार्थ हैं, तो क्या वो पाकिस्तान से आए थे या लोकल एरिया का इस्तेमाल करके जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके ज़रिए उस हमले को जो है अंजाम दिया गया है। बहुत बड़ी थ्रेट लगातार इस समय जम्मू में बनी हुई है और जम्मू इस समय हाई अलर्ट पे भी है। तमाम बड़े नाके, तमाम बड़े एंट्री पॉइंट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर तक जो है वो गाड़ियों की जो है लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, जो अफसर हैं, वो यहाँ पर हर एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं और जिस तरह से जो गतिविधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यही है कालू चक में कई सारी आर्मी की यहाँ पर यूनिट्स हैं जो रहती हैं और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा ही एरिया जो है हाई सेंसिटिव जोन है और यहाँ पर हमेशा जो है गश्त भी चलती रहती है। और जो समय समय पर जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं आर्मी की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो लगातार पेट्रोलिंग करती रहती हैं। और यहाँ पर ये जो पूरी घटना घटी है इसके बाद सबसे बड़ी बात यही है कि ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू शहर का एंट्री पॉइंट है। इसके ठीक पीछे डिस्ट्रिक्ट सांबा है। तो यहाँ पर जो नाका है ये कल भी बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर कहें कि अलर्टनेस दिखाई थी। आज भी उस घटना के बाद जब ये बात सामने आई कि ड्रोन आया है, एक संदिग्ध ड्रोन दिखा है जिसपे सेना ने 20 राउंड फायर भी किए हैं, उसके बाद से ही यहाँ पर पूरी जो गतिविधियाँ हैं वो चेकिंग की हो, चाहे जो भी हो, वो बहुत तेज़ कर दी गई है। यहाँ पर आप जवान देख सकते हैं जो कि नाका पर अपने वेपन के साथ बिल्कुल मुस्तैद अलर्ट खड़े हैं और ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह की स्थिति इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में बनी हुई है और ख़ास तौर पर अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो हर ओर इस समय बहुत पैनी नज़र सुरक्षा एजेंसियों ने बनाई हुई है। जहां एक और कल नरवाल में एक आतंकी को जो है बताया जा रहा है उसमें पकड़ा गया था 5 किलो IED के जो विस्फोटक पदार्थ है उनके साथ, तो वो भी एक बड़ी कहें कि डेवलपमेंट थी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। और कल जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पे हमला हुआ था उसके बाद तमाम CRPF के बड़े ऑफिशियल्स हों या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, NIA की टीम हो, NSG की टीम हो और स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी अपने इक्विप्ड जो मशीन्स हैं उसके साथ उस स्पॉट पर गए थे। और हर एक छोटे से छोटे क्लू की जो है वो उसकी जो है वो उसको इकट्ठा करके, तथ्यों को इकट्ठा करके वो ये समझा जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये पूरे हमले को अंजाम दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों का ये भी कहना है कि यकीनन ये GPS लगे डिवाइस के ज़रिए ये किया हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से GPS का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर लोकेशन को टैग कर वहाँ पर उसको इंस्टॉल किया जाता है हमेशा से। और एक किस्म का ये पहला अटैक था जो कि बताया जा रहा है कि ड्रोन हमला हो सकता है, क्योंकि एक किस्म का पहला हमला है जो कि एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट बना के किया गया था। और आतंकियों का यही मंसूबा था कि जो इंडियन एयरफोर्स के
जो विमान हैं, जो वहाँ पर जो भी MI-17 हेलीकॉप्टर हैं जो भी खड़े होते हैं, उनको निशाना बनाया जाए। तो एक बहुत बड़ी घटना के बाद आज सुबह की जो देर रात की बात है, जहाँ पर एक और फिर इस इलाके में ड्रोन देखे जाने की बात जो थी, उसके बाद 20 राउंड फायर होते हैं। और अगर मैं आपको इस और दिखाऊं, यहाँ पर ये तमाम पेड़ आप देख सकते हैं, इसके पीछे यूनिट्स हैं यहाँ पर, और कालूचक का ये पूरा एरिया जो है, और एक तरफ से यहाँ पर आगे परमंडल है, वहाँ पर भी कालूचक मिलिट्री स्टेशन भी है। तो इस इलाके में लगातार जो QRT के जो ट्रक्स हैं वो लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र बनाए रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, जो इस समय सिक्योरिटी अलर्ट बना हुआ है जम्मू में और पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जितने भी डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे वो सांबा डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट हो, कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट हो, लखनपुर का एंट्री पॉइंट हो, तो वहाँ पर वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जितने भी नाके हैं वो सभी अलर्ट पर हैं, सभी वहाँ पर चौकन्ने खड़े हैं। और इस घटना के बाद सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे इलाके में जहाँ से पूरी खबर निकल के आई है कि सस्पिशियस ड्रोन देखा गया है, उस पर 20 राउंड फायर भी किए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर पुलिस लगातार मुस्तैदी से खड़े होकर हर एक वाहन की, जिसको भी उनको थोड़ा सा डाउट होता है, उनकी जाँच की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बिल्कुल ठीक यहाँ पर एक खड्ड भी है, ये खड्ड भी यार काफ़ी गहरी खड्ड है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुला इलाका है ये। और बिल्कुल ये बड़ी ब्राह्मणा का ही पोर्शन लगता है, बैक साइड में बड़ी ब्राह्मणा है, इस तरफ कालूचक के इलाका है, और ये दूर तक आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर एक खाली जो खड्ड का जो है वो इलाका है, ये एरिया है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी जो नाका पार्टी है इस जगह पे भी नज़र रखती है, और ख़ास तौर पे जो भी वाहन आते हैं उनको यहाँ पर इस जगह जो साइड पे जगह बनाई गई है, यहाँ पे खड़ा करके उन सभी जो कोई भी उनको लगता है कि जिस गाड़ी की जांच करनी चाहिए उसकी रोक कर जांच की जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है, अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का एक घटना को अंजाम दिया गया, पूरा हाईटेक तरीका जो है इस्तेमाल किया गया था। और कल रात को जो वारदात घटी है, जहाँ पर ड्रोन देखे जाने की बात, उसके बाद 20 राउंड फायर होना, तो यकीनन आतंकी संगठनों ने अपना मॉडस ऑफ ऑपरेंडी चेंज किया है। अब वो हाईटेक तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इससे पहले हमने कई बार देखा, जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर बड़े ड्रोन्स के ज़रिए वेपन्स को जो है वो ड्रॉप कराया जाता था, इन्फिल्ट्रेशन होती थी। उसके अलावा कई बार ड्रोन्स जो हैं वो भी BSF ने मार गिराए हैं, चाहे वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा की बात हो, कठुआ की बात हो, या फिर आरसपुरा से लगते इलाकों की बात हो, वहाँ पर इस तरह की हरकतें चलती रहती हैं, जहाँ पर क्योंकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी इस समय बहुत ज़्यादा टाइट है, BSF बहुत अलर्ट है। तो थ्रू टनल्स के ज़रिए पहले जो है इन्फिल्ट्रेशन कराई जाती थी, तो उसमें कई सारी टनल्स को जो है वो डिटेक्ट किया है, और टनल्स ढूंढने के लिए स्पेशल ड्राइव भी BSF ने चलाई थी। उसके बाद पाकिस्तान और ख़ास तौर पे ISI ने इस पूरे अपने क्रम को बदला, और वो हाईटेक तरीके थे, जो चाइनीज़ हेल्प जो उनको मिलती है उसके ज़रिए, उन ड्रोन्स के ज़रिए वो वेपन्स को, या फिर अगर हम करें ड्रग्स को जो है वो भारतीय इलाकों में फेंकते रहे हैं। और कई सारे मामले ऐसे सामने देखने को आए हैं। तो एकाएक उनने जहाँ पे ये चीज़ अपनी रणनीति बदली है, वहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ भी अब काफ़ी चौकस और पैनी नज़र से पूरी स्थिति को संभाले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल इस ठीक कालूचक जगह से, जहाँ पर जम्मू का एंट्री पॉइंट भी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है यहाँ से, तो यहाँ पर दिन हो रात हो 24 घंटे हो, जो पुलिसकर्मी हैं वो अलर्ट पर दिखते हैं। जो भी सस्पिशियस व्हीकल उन्हें दिखता है उसे रोककर उसकी जांच की जाती है, और संतुष्टि होने के बाद उनको आगे अलाउ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस इलाके में आर्मी भी अपनी तरफ से लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है। तो जिस तरह से पूरी अभी स्थिति बनी हुई है, कल का दिन भी लगातार सबकी नज़र जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर, दूसरा जो एक आतंकी पकड़ा गया था 5 किलो ID के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं उसको लेकर भी हलचल रही तेज़, पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो एयरफोर्स स्टेशन है उससे जुड़े 2 गिरफ्तारी संदिग्ध जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो पूरे क्लूज़, पूरे तथ्यों की जांच की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी पता चल सके कि किस आतंकी संगठन या किस आतंकी एजेंसी जो आतंकी जो ग्रुप है उसने इस हमले को अंजाम दिया है। क्योंकि फ़िलहाल के अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है, और साफ तौर पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यही मान के चल रही हैं कि ये पाकिस्तान का किया हुआ ही सारी जो करतूत है। और जो पीछे क्योंकि वहाँ से एयरफोर्स स्टेशन से लगभग 14.5 किलोमीटर दूर बॉर्डर भी है, तो वहाँ से ही हो सकता है कि इसको ड्रोन को प्लान किया हो, या फिर जो लोकल OGWs हैं उनकी सहायता लेकर यकीनन ये पूरे हमले को अंजाम किया जा सकता है। और एकाएक सुरक्षा एजेंसियाँ पूरे इस समय जो हैं जितने भी OGWs हैं उन पर भी नज़र जो उनको भी खंगालने में लगी हुई हैं। और फिलहाल ये पूरा जो एरिया जो आप देख सकते हैं ये बहुत इस समय कहें कि जांच, और यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार
वॉच बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं। और जो घटना घटी है सस्पिशियस ड्रोन देखे जाने के बाद की, उसके बाद इस पूरी जगह पर कालूचक के इलाके में हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और हर आने जाने वाले पर पैनी जो है नज़र रखी जा रही है। साफ तौर पे सुरक्षा एजेंसियों की जो कोऑर्डिनेशन है कहीं ना कहीं उसी से ही जो बड़े हमले हैं वो रुकते भी हैं। और जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, आज भी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाहर लगातार जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनके अफसरों का आना जाना लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि कोशिश ये की जा रही है कि देखा जाए, ढूंढा जाए और ये चीज़ देखी जाए कि क्या कुछ जो होता है। और कई ऐसी गाड़ियाँ ख़ास तौर पे जो जम्मू कश्मीर नंबर की नहीं है, जैसे कि ये दिल्ली नंबर की गाड़ी है, ये पंजाब नंबर की गाड़ी है, जो भी दूसरे राज्यों की गाड़ियां हैं उन्हें रोककर ख़ास तौर पे चेकिंग की जा रही है। ये गाड़ी दिल्ली नंबर की है, इसके साथ पंजाब नंबर की गाड़ियां हैं और जम्मू की गाड़ियों को उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं हो रही है। लेकिन जो दूसरे राज्यों की गाड़ियां हैं उन पर ख़ास पैनी नज़र जो है इस समय जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं वो बना रहे हैं। क्योंकि आतंकी बहुत बार देखा गया है कि जो बाहर से लाई हुई गाड़ियाँ, दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ, वो उनका इस्तेमाल करते हैं कई हमले अंजाम देने में। और फ़िलहाल इसी क्रम में, इसी पूरी प्रक्रिया में जो परमंडल कालूचक का ये इलाका है, यहाँ पर पुलिस अलर्ट पर है और पूरे आने जाने वाले व्हीकल्स की जो है वो चेकिंग हो रही है और साथ में ही नज़र भी बनाई हुई है। हम आपको पूरी अपडेट्स लगातार देते रहेंगे, जो भी कुछ हलचल जम्मू में बनी रहेगी। अगर एयरफोर्स स्टेशन की बात हो, उसकी उस हमले की बात हो, या फिर ये जो सस्पिशियस ड्रोन देखा गया था इसको रिलेटेड कुछ बात हो, तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये फ़िलहाल बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके साथ कालूचक से जुड़ा था। यहाँ पर एक सस्पिशियस ड्रोन रात को देखे जाने के बाद सेना ने 20 राउंड फायर किया है और इस चीज़ के बाद यहाँ पर एकाएक हलचल भी तेज़ हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, कालूचक, जम्मू।